गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे एडिक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं एक आदत। ठीक है, बुरी आदत जो होती है। मीनिंग ऑफ एडिक्शन: एडिक्शन इज हैबिचुअल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ एनी सब्सटेंस और प्रैक्टिस विच इज़ बियॉन्ड वॉलंटरी कंट्रोल। यानी कि एडिक्शन क्या है? जब आप किसी चीज़ पर, किसी पदार्थ पर मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर डिपेंड होने लग जाए। डिपेंड मतलब कि उसके आदी हो जाएं और आपकी इच्छा के से वो बाहर है, मतलब बियॉन्ड वॉलंटरी कंट्रोल। आप चाह कर भी उसे नहीं छोड़ सकते, तो उस आदत को हम एडिक्शन बोलते हैं। और जो भी पर्सन इसका हैबिचुअल होता है उसको हम एडिक्ट बोलते हैं। और ये क्या है? वो एक सोशल डिजीज़ के रूप में जो है ये अब आ चुकी हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है और ड्रग्स, नशीले पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो दीज आर सोशल डिजीज़। ठीक है, जो क्या करती हैं, हमारे सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि हमारे यंगस्टर जो है वो नशे की आदत में आते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी का भी नुकसान हो रहा है और जो यंगस्टर है उनकी लाइफ भी स्पॉइल हो रही है। तो ये क्या है, एडिक्शन क्या हो गई, एक सोशल डिजीज़ बन गई है। फिर इसमें देखेंगे, सबसे पहले हमारा आएगा टोबैको। टोबैको जो है तंबाकू जिसे हम कहते हैं, प्लांट निकोटियाना टोबैकम फैमिली सोलेनेशिए। ठीक है, इससे बनता है टोबैको। और ये बेसिकली जो है ये साउथ अमेरिका का प्लांट है। उसके बाद जो है ये फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये फैल गया है। प्लांट की जो लीव्स हैं, ठीक है, उसको लीव्स को सुखाकर जो है कमर्शियल तौर पे फिर टोबैको बेचा जाता है। मोड ऑफ यूज़: कैसे कैसे टोबैको यूज़ करते हैं? स्मोकिंग में करते हैं। च्युइंग मतलब चबाकर भी किया जाता है। स्नफिंग, कुछ लोग इसको सूंघते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। और मेन जिसमें स्टिमुलेटिंग जो कंपोनेंट है, या हम बोलेंगे जो पॉइजनस है, वो क्या है इसमें? निकोटिन। ठीक है, निकोटिन है जिसकी वजह से क्या होती है, एडिक्शन होती है। निकोटिन रूट्स में बनता है प्लांट के और स्टोर होता है लीव्स में। ठीक है, और फिर लीव्स को सुखाकर लोग क्या करते हैं, उसके सिगरेट में भरते हैं, उसको बीड़ी, पाइप और सिगार में, और उसको हम स्मोकिंग कहते हैं। तो ये इसका मोड ऑफ यूज़ है ये। फिर इफ़ेक्ट ऑफ निकोटिन अगर हम देखें तो निकोटिन जो है क्या करता है, आपके नर्वस इम्पल्स को स्टिमुलेट करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। हार्मोन है एड्रीनेलिन, इसको रिलीज़ करता है बॉडी में, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। और इंक्रीज ब्लड प्रेशर से जो है, स्मोकिंग से जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है तो उससे हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी रहते हैं। और अगर एक्सपेक्टिंग मदर, यानी कि अगर मदर जो कंसीव कर रही है वो भी स्मोकिंग करे, तो फिर उसके बच्चे को, होने वाले बच्चे को भी उसकी ग्रोथ पे बुरा असर पड़ता है। एडिक्शन जो है, और ये क्या है, एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब कि अगर आप एक दो बार टोबैको का यूज़ करेंगे तो फिर उसके एडिक्ट हो जाएंगे, आप उसके आदी हो जाएंगे, आपको लत पड़ जाएगी उसकी। अगर हाई कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं निकोटीन को तो ये पैरालिसिस भी कर देता है। इसके अलावा और भी इसके हार्मफुल इफेक्ट जो है स्मोकिंग के, वो कैंसर है, कैंसर कॉज करता है ये। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट डिजीज़ करता है। और स्मोकर्स जो है क्या होता है, कफ और ब्रोंकाइटिस। देखा होगा आपने कि जो स्मोकिंग करते हैं वो खांसते रहते हैं लोग, उन्हें एक ब्रोंकाइटिस, अंदर भी जो है ब्रोंकियोज में उसकी भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एम्फिज़मिया क्या है, जो लंग्स की है, एल्वियोलाई जो लंग्स में होती है, उसमें क्या हो जाता है, उसकी गैसेज एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है, और इस कंडीशन को हम एम्फिज़मा कहते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है टोबैको में, वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, ब्लड की, उसको कम कर देता है। स्टमक डिजीज़ भी ये कॉज करता है। ठीक है, क्योंकि इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से स्टमक को भी नुकसान पहुंचता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि लंग्स की टीबी कॉज करता है। टिश्यू डैमेज होते हैं, डैमेज इन द इम्यून सिस्टम, वाइटल कैपेसिटी। मतलब अगर आप कुल मिला के देखें तो हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है स्मोकिंग। साथ में इकोनॉमी को, अदर इफेक्ट क्या है, इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। इकोनॉमी मतलब जो पैसे हैं वो किस में वेस्ट हो रहे हैं, वो स्मोकिंग में होंगे, तो इकोनॉमी को भी फर्क पड़ेगा। स्मोकिंग मार्स पर्सनैलिटी, उससे, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, टीथ भी ब्लैक हो जाते हैं, फिंगर्स भी, और जो भी स्मोकिंग करते हैं तो उनसे एक बैड फाउल स्मेल आती है, तो उससे पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सा क्या होता है, एक पर्सनैलिटी भी आपकी लो हो जाती है। स्मोकिंग इज़ अनोइंग टू अदर, जो स्मोकिंग करते हैं और दूसरों को उससे क्या होती है, इरिटेशन होती है। ठीक है, और दूसरों को भी उससे नुकसान पहुंचता है, कहीं ना कहीं वो धुआं जो है उनके अंदर भी जाता है।
फिर नेक्स्ट आता है आपका अल्कोहल। अल्कोहल जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि शराब के तौर पे जो यूज़ करते हैं, तो इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, ठीक है। और ये कलरलेस लिक्विड है और इसकी एक अलग से पेनिट्रेटिंग स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, और इट इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेन्स। और ये किससे बनता है? ग्रेन्स, अनाज है, फ्रूट है, जूस है, स्टार्च है, इनकी फर्मेंटेशन से बनता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट सैक्रोमाइसिस। मोड ऑफ यूज़, अल्कोहल कैसे लेते हैं लोग, पता है आपको कि लो कंसनट्रेशन में एज ए बियर, ये सब अल्कोहल के रूप है। बियर है, टोडी है, वाइन है। और इसके अलावा अगर हाई कंसनट्रेशन में जो अल्कोहल रहता है वो रहता है आपका ब्रांडी में, विस्की में, रम में, जिन, वोडका, ये सारे अल्कोहल के रूप है। एडिक्शन की एडिक्शन टू अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। जब अल्कोहल की आदत पड़ जाए तो उसको हम अल्कोहलिज्म बोलते हैं, यानी कि शराब पीने की लत जिसे हम कहते हैं। और ये हर सोसाइटी में देख सकते हैं आप, आज के टाइम में बहुत से लोग होते हैं जो अल्कोहलिज्म के शिकार हैं। और ये इंटॉक्सिकेशन प्रोड्यूस करती है, मतलब क्या, बॉडी में पॉइजन पैदा करती है ये। ड्रिंकर्स बिगिंस विद स्मॉल डोजेज बट मैनी ऑफ देम सून स्टार्ट कंज्यूमिंग। मतलब क्या है कि पहले पहले जो है इंसान क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा पीना स्टार्ट करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एडिक्ट हो जाएगा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देता है। फिर है कि वाई पीपल टेक टू ड्रिंकिंग, क्यों जो है लोग ड्रिंक करते हैं। या तो सोशल प्रेशर होगा, कोई उनका सोसाइटी में प्रेशर होगा, या डिज़ायर फॉर एक्साइटमेंट, कुछ जो है सिर्फ अपने एक्साइटमेंट के लिए, अपने इन्जॉयमेंट के लिए पीते हैं। कुछ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कि पीकर उन्हें अच्छा लगता है तो कुछ इसलिए पीते हैं। कुछ जो है लाइकिंग ऑफ टेस्ट, किसी को इसका टेस्ट अच्छा लगता है। कुछ क्या करते हैं कि अगर लाइफ में कोई फेलियर है या डिसअपॉइंट हो गया, कोई उनको निराशा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए भी लोग पी लेते हैं। कुछ जो है डिज़ायर टू ऑफसेट द हार्डशिप एंड मोनोटनी ऑफ डेली लाइफ। कुछ जो है कि अपनी जैसे पूरा दिन काम कर रहे हैं तो कुछ इसलिए पी लेते हैं कि हाँ जी हम पियेंगे तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो ये अलग अलग कारण है इसके। फिर उसके बाद ये अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ अल्कोहल क्या है, इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल पे बात करें तो क्या होगा, इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, उसके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है। फिर आपका इफेक्ट ऑन स्टमक पर होगा, इफेक्ट ऑन लीवर पर होगा, इफेक्ट हार्ट पे इफेक्ट होता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, इम्यूनिटी भी कम होती है, और बेबीज़ पे भी फर्क इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर मदर जो है वो शराब पीती है तो होने वाले बच्चों को भी नुकसान होता है। और फैमिली पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, फैमिली पर भी पड़ेगा। अगर सपोज़ फादर ड्रिंक करते हैं तो ज़रूर उसके बच्चों को भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी डाउन हो जाएगी, तो घर में भी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं कर पाएगा। इफ़ेक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर कहीं पर लोग शराब पीते हैं तो उस सोसाइटी में क्या होगा, आप शराब पीकर लोग दंगा फसाद करेंगे, तो वो भी मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये भी आपको पता है कि अगर शराब पीकर ड्राइव करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी देखना कि कहाँ से कितनी दूरी पे दूसरी गाड़ी है, तो वो सारी जजमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। और साथ में हाथों का, पाँव का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, अलर्टनेस नहीं रहेगी, एकदम से गाड़ी आएगी, कैसे एकदम से ब्रेक लगानी है, तो वो सारा जो है वो सारी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि ड्राइविंग के वक्त जो है ड्रिंकिंग नहीं करनी है, या फिर अगर हम बोलें कि ड्रिंक किया हो तो ड्राइव ना करें। तो ये सारा जो है एडिक्शन के रूप हैं। नेक्स्ट एडिक्शन का रूप जो है वो हम करेंगे ड्रग्स। ये भी आज के टाइम में जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। ड्रग्स क्या है, ड्रग्स क्या होते हैं, एनी सब्सटेंस अदर देन फूड यूज्ड इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, एलिवेशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ डिजीज इन मैन एंड एनिमल इज कॉल्ड ड्रग। मतलब ड्रग क्या है, ड्रग को अगर हम बोलें कि ड्रग जो है वो एक ट्रीटमेंट है, वैसे हम दवाई उसे बोल सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। तो मिस यूज़ करते हैं तो फिर वो एडिक्शन बन जाती है। ठीक है, ड्रग में ऑल्सो बी डिफाइंड एज केमिकल विच टेकन इन सम वे ऑल्टर द बॉडी फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज मेडिसिन। ठीक है, ड्रग्स क्या है, मेडिसिन है। लेकिन कुछ ड्रग्स कैसी होती है, एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स ऐसी होती है, हैबिट बन जाती है वो, कि अगर 1-2 बार लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे। उनको हम एडिक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। जो भी पर्सन इसका यूज़ करते हैं उसको हम एडिक्ट बोलते हैं। यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स, ये आपको पता है
कि नशे के जो है बहुत से दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है। तो उसके यूज़ और डिस एब्यूज़ उसको हम बोल सकते हैं, एब्यूज़, ठीक है। तो एब्यूज़ का मतलब क्या हुआ कि यूज़ तो क्या हुआ, यूज़ वो ड्रग्स हुई जो हमने डॉक्टर के कहने से ली है किसी रोग को दूर करने के लिए। लेकिन एब्यूज़ का मतलब क्या होगा कि अगर आप उसे नॉन प्रिस्क्राइबली यूज़ करें, नॉन प्रिस्क्राइब मतलब बिना डॉक्टर के कहे पे आप यूज़ करते हैं या नॉन मेडिकल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि आपने कहीं उसको कोई आपकी शरीर में कोई घाव है उसको यूज़ करने के लिए नहीं लिया है, आपने तो उसको किस लिए लिया है, आपने उसको नशा करने के लिए लिया है। तो वो सारी क्या है, वो एब्यूज़ बन जाती है वो ड्रग्स। आगे ना बात समझ की वैसे ड्रग्स क्या है, मेडिसिन्स हैं, उसका यूज़ किसके, वो मेडिसिन्स किस लिए बनी है, वो बनी है हमारे शरीर के रोग को दूर करने के लिए, तो हम उसे यूज़ बोल देंगे। लेकिन अगर आप उसका मिसयूज़ करेंगे, बिना डॉक्टर की सलाह से आप उसको लेंगे, अपने प्लेजर के लिए, अपने मज़े के लिए लेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, वो एब्यूज़ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम करेंगे कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।